फ्रेंड्स, विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कोविड-19 रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हम लोग इसमें देखेंगे, तो चलते हैं। कोविड इज स्प्रेडिंग ग्लोबली बट इम्पोर्टेंट इज टू टेक द नेसेसरी मेजर्स। कोरोना वायरस डिसीज इज नेम्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 एज कोविड-19। ठीक है, तो कोरोना वायरस का नाम जो है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा 11 फरवरी 2020 को दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? कोविड-19। कोरोना वायरस का नाम क्या दिया गया था? कोविड-19। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल इमरजेंसी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया था 30 जनवरी 2020 को। एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन टू डिटरमाइन मोर अबाउट दिस आउटब्रेक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइसोलेशन ड्यूरिंग कोविड-19 इज आर करेक्ट। तो इसमें पहला है, इट इज यूज्ड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 सिम्टम्स और हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर वायरस। ये कोविड-19 लक्षण जिनको दिख रहा था उनके लिए है, और क्या और जो है कि या जो टेस्टेड पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टेस्ट किए गए थे कोरोना वायरस, उन लोगों के लिए है। दूसरा था, in isolation mean being separated from other people, mainly in a medical facilities where you can receive clinical care. आइसोलेशन का मतलब जो है कि लोगों से अलग रखने के लिए था, और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज जो है कि अच्छे से मिल सके। तो इसमें ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी है नाइदर 1 और 2। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। ये जो पहला कथन है और दूसरा कथन दोनों जो है कि सही है। चलिए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पे। आइसोलेशन इज यूज्ड फॉर दोज पीपल हु हैव कोविड-19 सिम्टम्स और हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव। ये उनके लिए था आइसोलेशन जिनको कोरोना का लक्षण दिख रहा हो या वो पॉजिटिव टेस्ट किए गए हों। इन आइसोलेशन मीन्स बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अदर पीपुल। आइसोलेशन का मतलब ये था कि लोगों से अलग, mainly in medical facilities where you can receive clinical care, जहाँ जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज आराम से अवेलेबल। एज पर WHO, if any person has symptoms, then he or she should remain in isolation for at least 10 days plus and additional 3 days without symptoms. If a person is infected and does not develop symptoms, then he or she should remain in isolation for 10 days from the time he or she tested positive। मतलब WHO के अनुसार ये बोला गया था कि जिसको कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं या जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनको कम से कम 10 दिन तक जो है कि आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, और ठीक होने के बाद कम से कम 3 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए। उसके बाद क्या बोला कि जिस मान लीजिए कोई मरीज है जिसको कोरोना वायरस हो गया लेकिन उसके अंदर कोई भी लक्षण दिख नहीं रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं? बुखार होगा, खांसी होगा, ठीक है, सर्दी होगा, जुकाम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, बॉडी में पेन होंगी, तो ये सब लक्षण है। तो ये बोला कि मान लीजिए कोई ऐसा मरीज है जिसको कोरोना वायरस पॉजिटिव है, कोरोना उसको हो गया है बट उसके अंदर कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, उसको भी 10 दिन तक जो है कि आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, व्हेन अ वायरस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्या वायरस जब बदलता नहीं उसको म्यूटेशन कहते हैं? ये तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा, ए वायरस विथ 1 or more new mutation is known as variant of the original virus। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओनली 1 ये गलत होगा, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 और 2। तो आंसर होगा बी ओनली 2। अ वायरस विथ 1 or more new mutation is known as variant of original virus। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, व्हेन वायरस रेप्लिकेट बदलाव करता है, मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, वो खुद की कॉपी बनाता है, समटाइम्स चेंज अ लिटिल बिट विच इज नॉर्मल फॉर अ वायरस। समटाइम्स जो है कि थोड़ा बहुत बदलाव होता है जो वायरस के लिए नॉर्मल होता है। दिस चेंजेस आर नोन एज म्यूटेशन, इसको म्यूटेशन कहते हैं। एंड वायरस विथ 1 or more न्यू म्यूटेशन, जो वायरस जो है कि म्यूटेशन मतलब होता है परिवर्तन करना, अगर थोड़ा सा परिवर्तन करता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा 2-3 बार अगर म्यूटेशन करता है कोई वायरस तो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएंट, जो है कि उसको वेरिएंट बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन इंडिया व्हेन डिड द सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट? भारत में जो है कि वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज कब स्टार्ट हुआ था? तो ए दिसंबर 2020, बी जनवरी 2020, सी फरवरी 2021, डी मार्च 2021। तो इसका आंसर होगा डी मार्च 2021। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑन 1 मार्च 2021 द सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्टेड इन इंडिया। 1 मार्च 2021 को सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन भारत में स्टार्ट हो गया था। इट अलाउ, किसके लिए अलाउ था? ऑल इंडियंस अबाउट द एज ऑफ 16, जो 60 साल से ऊपर के होंगे, एंड इंडियंस बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 59 विथ कोमॉर्बिडिटीज टू बी वैक्सीनेटेड। मतलब और 45 से 59 के बीच ऐसे लोग जिनको जो है कि कोई बीमारी हो या कोरोना हो चुका हो या उनके जो है कि उनको एक से ज़्यादा कोई बीमारी हो, ठीक है, उनको वैक्सीनेशन देने के लिए बोला गया सेकेंड फेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी कंट्रीज एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड? कितनी जो है कि कंट्रीज थे, जो देश हैं जहाँ कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है? ए मोर देन 50 कंट्री, बी मोर देन 100, सी मोर देन 150, डी मोर देन 200। तो इसका आंसर होगा डी मोर देन 200, मतलब 200 से ज़्यादा देश। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अराउंड 216 कंट्रीज एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस की वजह से सफर कर रहा है 216 कंट्रीज। और कोविड-19 आउटब्रेक इन द वर्ल्ड टिल 11 जून, ये 11 जून 2000 तक की बात है। 216 कंट्री जो है कि उस समय तक कोरोना वायरस से सफर कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थाईलैंड अनाउंस्ड दैट इट हैज प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल? जो है कि थाईलैंड ने किस एनिमल्स पे कोरोना वायरस का जो है कि कोरोना वायरस वैक्सीन का टेस्ट किया था? तो ऑप्शन ए मंकी, बी रिचार्ड, सी हैंस, डी काइट्स। इसका आंसर होगा ए मंकी। एक्सप्रेशन देखते हैं। आफ्टर सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट ऑन माइस, हाउ नाउ माइस तो एक चूहे पे किया था। फिर उसके बाद थाईलैंड अनाउंस्ड इट हैड proceeded to test its novel coronavirus vaccine on monkey. The vaccine used messenger RNA technology to weaken the strain of the virus and produce the antigen to fight with the virus from the root. किस पे क्या था? मंकी पे, जो है कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है उसका जो क्षमता है, पोटेंशियल है, उसको कम करने के लिए और एंटीजन डेवलप करने के लिए, जो है कि वायरस से लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ स्टडी विच सेल आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट बॉडी वेल फॉर विक्टम इम्यूनिटी? ए होगा बी सेल, बी डी सेल, सी टी सेल, डी एंडोथेलियल सेल। तो इसका आंसर होगा सी टी सेल। एक्सप्लेनेशन, टी सेल आर नोन एज इम्यून वॉरियर। जो टी सेल है इसको इम्यून वॉरियर के नाम से भी जानते हैं। हेल्प अस टू फाइट सम वायरस से लड़ने के लिए सहायता करता है। बट द इम्पोर्टेंस फॉर बैटलिंग सार्स कोविड-19, जो है कि ये सार्स कोविड-19 से लड़ सकता है कि नहीं, द वायरस दैट कॉज कोविड-19 हैज बीन अनक्लियर। जो है कि अनक्लियर था कि सार्स कोविड या कोविड-19 से ये वायरस लड़ सकता है कि नहीं, ये सेल टी सेल लड़ सकता है कि नहीं। रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड मे बी इट कैन बी फ्रूटफुल। ठीक है, तो टी सेल जो है कि एक लिम्फोसाइट का एक जो है कि टाइप्स है टी सेल। जनरली ये जो है कि वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल जो है कि इम्पोर्टेंस जो है कि वाइट ब्लड सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण वाइट ब्लड सेल है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोएनटेक एंड यूएस फार्मा एंड फिजर कोविड-19। तो जो है कि ए BNT162, बी पिकोवैक, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर होगा ए BNT162. The BNT162 is jointly developed by the German company BioNTech and US Pharma and Pfizer. It is a group of 4 potential vaccines based on the messenger RNA or mRNA concept. On the other hand, Picovac is an inactivated vaccine developed by the private biopharma. ये inactivated vaccine था जो private biopharma company Sinovac के द्वारा डेवलप किया गया था। This vaccine are clinical in trial phase. Okay.
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू कोरोना वायरस पेशेंट हु हैज क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्लाज्मा थेरेपी, बी सोलिडेरिटी, सी रेमडेसिविर, डी हाइड्रोक्लोरोक्वीन। तो आंसर होगा ए प्लाज्मा थेरेपी। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। प्लाज्मा थेरेपी और कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा, ठीक है, इज अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज transfused from recovered COVID-19 patient to the coronavirus patient who is in critical condition। तो प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है कि मान लीजिए जिसको पहले से कोरोना हो गया हो, ठीक है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप्ड हो जाती है, जब वो ठीक हो जाता है तो उसके ठीक होने के बाद से जो है कि ब्लड को निकाला जाता है और जिसके अंदर कोरोना हुआ है उसके अंदर जो है कि ब्लड को जो है कि उसके शरीर में डाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, थैंक यू।